आप लोग के बीच में आज का प्रसंग, जो जितना करेगा उतना ही उसको मिलेगा। राम झरोखे बैठ के सब कर्म उजराले, और जाके जितनी करनी ताके तैसन दे। आप जितना ही ईश्वर का भजन करेंगे, भाव रखेंगे, भजन करेंगे, उतना ही फल मिलेगा। आज आप लोग को काशी में ले चल रहा हूं, बाबा विश्वनाथ के पास। बाबा विश्वनाथ का जो है पुजारी बहुत पुरानी बात है। काशी नरेश महाराज एक महात्मा को वहां स्थापित कर दिए पूजा करने के लिए, और 40 साल से वो महात्मा जी भोलेनाथ का रोज सुबेरे 4 बजे शाम को रोज प्रभु का आराधना करने लगे। ये नित्य की क्रिया थी उनकी। लेकिन एक दिन भोर में ठंडी के समय दंड कमंडल लिए स्नान ध्यान करके गंगा जल को लेकर के आ रहे थे, और देखते क्या है कि उनके सामने से एक वेश्या भी आ रही है गंगा जी के स्नान करने के लिए। अब उधर उस महात्मा का नजर और उस वेश्या का नजर एक हुआ, और जब एक हुआ तो उधर से वेश्या हंस दी और उधर से महात्मा जी हंस दिए। इस चीज को एक पान के गोमती वाला देख रहा था। वो समय तो बीत गया, संत जी मंदिर में चले गए और वो नदी के किनारे चली गई। लेकिन अब वो चर्चा का विषय बन गया। अब वो धीरे 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 आधी काशी बात फैल गई। तो आधी काशी सब एकत्रित होकर के मीटिंग किए कि भाई ये तो बड़ा अनर्थ की बात है, और राजा साहब के हाथ तक इस बात को पहुंचाया जाना चाहिए। तो सब लोग विचार किए कि सब लोग मिल करके चलिए और पहले कहिए कि महाराज पहले हम लोग का प्राण बख्शा जाए। अगर बात झूठी निकली तो हम लोग को कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए, इसके बाद में इस बात को रखा जाए। आधी काशी सुबह होता है, आधी काशी जो है महाराजा की जय, महाराजा की जय, महाराजा की जय, आधी काशी पहुंच गई। काशी नरेश सोचते हैं कि बात क्या है कि हमको कोई जानकारी नहीं हुई और आधी काशी हमारे यहां सुबह सुबह उपस्थित हो गई। सबको उचित स्थान दिलवा करके बैठाए और पूछे भैया बात क्या है। कहे महाराज पहले हम लोग सबका जो है प्राण बख्शा जाए। कहे आप लोग का प्राण बख्शा गया, बोलिए। कहे महाराज घोर अन्याय हो रहा है काशी नगरी में। कहे क्या हुआ घोर अन्याय। कहे जो आप संत जी को रखे हैं, महात्मा जी को रखे हैं, आज 40-50 साल से पूजा पाठ बाबा विश्वनाथ का कर रहे हैं। लेकिन एक दिन इधर से वेश्या जा रही थी, उधर से महाराज आ रहे थे, दोनों का नजर जब एक हुआ तो इधर से हंसे और उधर से वो हंसी। महाराज ये सिद्ध पुरुष और वो वेश्या घृत के कर्म को करने वाली, इनसे उससे क्या संबंध है। और उधर से वो मुस्कुरा दिए, इधर से मुस्कुरा दिए। इसका मतलब ये सबका संबंध बड़ा पुराना है। क्या ठीक है, उस महात्मा को बुलाया जाए। महात्मा जी आ गए, एक कटघरे में खड़े हो गए। तो उनसे पूछा गया कि महाराज ये आपका क्या रिश्ता है इस वेश्या से। कहे महाराज हमारा जो रिश्ता है बहुत पुराना रिश्ता है, पहले उस वेश्या को बुलाया जाए। तो उसका क्या रिश्ता मुझसे है। वो वेश्या भी आ गई। काशी नरेश महाराज पूछे भाई तुम्हारा रिश्ता इस महात्मा जी से क्या है।
क्यों तुम उनको देख करके हंसी, ये तुमको देख करके हंसे, क्या बात है इसमें? वो वेश्या हंसने लगी और कहने लगी कि महाराज, मैं तो इसलिए हंसी कि इस संसार में अगर कोई मूर्ख है तो ये विद्वान, ये ब्राह्मण मूर्ख है, इसके जैसा कोई मूर्ख नहीं है। कैसे मूर्ख हो गए? क्या महाराज, गौमुख न हो तो तपोवन, काशी कैलाश की क्या गति होती, और वेद कहाँ रचे जाते सनातन में, आती कहाँ से ज्ञान की ज्योति, और पाप कहो तो पहाड़ खड़ा, जगदीश और धर्म की बात न होती, और जाते बहे निरधार समी, यदि भूमि पे गंगा का धार न होती। कहे महाराज, मरने के बाद जिसका दाह संस्कार गंगा के पवित्र स्थल में, उसका भी सौभाग्य है, और जो काशी में रह रहा है उसका तो घोर बहुत बड़ा सौभाग्य है। काशी में हर प्राणी मरने के बाद कंकर बनेंगे, और कंकर ही शंकर है। ये महात्मा मरेगा, ये भी कंकर बनेगा। और मैं वेश्या हूं, घृत काम को कर रही हूं, मैं भी मरूंगी तो मैं भी कंकर बनूंगी। हे प्रभु, हे महाराज, इस संसार की सारी सुख सुविधाएं को मैं भोग रही हूं, और ये ब्राह्मण 4 बजे भोर में उठ जाता है, दंड कमंडल लेकर के, स्नान करके गनगन 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 कांप रहा है, जाकर के भोलेनाथ का आराधना कर रहा है, भक्ति कर रहा है, भजन कर रहा है। तो क्या मतलब हुआ? ये मरेगा, ये भी कंकर बनेगा, मैं मरूंगी, मैं भी कंकर बनूंगी। तो फिर इतना जब तब पूजा पाठ करने से क्या मतलब? मैं तो इसलिए हंसी कि सबसे बड़ा मूर्ख है, ब्राह्मण है। महाराज काशी नरेश उस वेश्या की बात को सुने। इसके बाद में उन महात्मा से पूछे कि महाराज, आप क्यों हंसे? ये तो आपके मूर्खता पे हंसी, और आप क्यों हंसे? कह रहे महाराज, ये हमारे मूर्खता पे हंसी, और इसके मूर्खता पे मैं हंसा। कि अगर संसार में कोई मूर्ख है तो इस घृत काम करने वाली नरसिंह का मूर्ख है। कहें कैसे मूर्ख है? कहें महाराज, जो ये कह रही है सत्य कह रही है, ये भी मरेगी तो ये भी कंकर बनेगी, और मैं भी मरूंगा तो मैं भी कंकर बनूंगा। लेकिन महाराज, मैं तो इसलिए पूजा पाठ भाव प्रेम कर रहा हूं, हे प्रभु, मैं कंकर बनूं, लेकिन कंकर बनूं तो नावदान में, कंकर का मतलब पत्थर, कंकर बनूं, पत्थर बनूं, लेकिन नावदान में लगने वाला कंकर न बनूं। कहे महाराज, एक कंकर तो है कि उसका महल बनता है, एक कंकर वो है कि जिस कंकर से नावदान बनता है, एक कंकर वो है कि उस कंकर से मंदिर बनता है। मैं तो इसलिए इतना भक्ति भावना कर रहा हूं, हे प्रभु भोलेनाथ, अगर हमारे भक्ति भावना में कुछ शक्ति है तो ये मंदिर में लगने वाला कंकर न बनूं, मकान में लगने वाला कंकर न बनूं, नावदान में लगने वाला कंकर न बनूं। अगर हमारे अंदर कुछ भक्ति भावना है तो उसी लिंगी में आप मिला लीजिए, मुझे अपने चरण बिंद में मुझे मिला लीजिए आप। मैं तो इसलिए ईश्वर का प्रेम भजन भाव कर रहा हूं, लेकिन इसके पास ये अकल नहीं है कि मैं बनूंगी कंकर तो कहां लगूंगी। एक कंकर बनेगी जो सीधे नावदान में लगेगी। तो इस कहानी का मतलब यह हुआ कि जो जितना करेगा उतना ही पाएगा। इसलिए भजन भाव एक बार करके, एक राम जप करके 1000 अलग आप काम करिए, वो सब मिथ्या हो गया। इसलिए भजन करिए, भाव करिए, दूसरों का हित करिए, बुरा कर्म मत करिए, बुराई से दूर रहिए। अब इस प्रसंग को मैं इसी जगह विराम करता हूं। जय श्री राम।